फोटो लीजिए। दुनिया के महान यायावर महापंडित राहुल सांकृत्यायन की 132वीं जयंती के अवसर पर उनके पितृग्राम कनैला में उन्हीं के नाम पर संचालित महापंडित राहुल सांकृत्यायन बालिका इंटर कॉलेज व जनहित इंडिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में राहुल सांकृत्यायन भोजपुरी विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री यशवंत सिंह व मुख्य वक्ता के रूप में श्री प्रभाकर सिंह प्रोफेसर हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय व समन्वयक भोजपुरी व जनपदीय अध्ययन केंद्र वाराणसी ने शिरकत किया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री यशवंत सिंह जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि राहुल सांकृत्यायन ने अपनी विद्वता से न सिर्फ अपने जिले या प्रदेश का नाम रोशन किया, बल्कि उन्होंने पूरे देश का मस्तक ऊंचा किया है। आज हम सब उनकी जयंती पर जहां उनकी स्मृतियों व कृतियों पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं अब समय आ गया है कि नौजवान उनकी रचनाओं को पढ़ें और युग पुरुष राहुल जी के सपनों की दुनिया बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। संगोष्ठी के विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए संगोष्ठी के मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रभाकर सिंह ने कहा कि बहुभाषाविद महापंडित राहुल सांकृत्यायन दुनिया के महान विद्वान होते हुए भी अपनी मातृभाषा भोजपुरी से प्रेम करते थे। इसलिए ही उन्होंने अपनी कई रचनाओं व नाटकों को भोजपुरी में लिखा है। राहुल जी महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील रहे हैं। उन्होंने अपने भोजपुरी में लिखे नाटक मेहरारून कर दुर्दशा में अपने पात्रों द्वारा पुरुषवादी रूढ़िवादी सोच पर कड़ा प्रहार किया है। वह स्त्री पुरुष के बीच के विभेद को लोकगीत सोहर के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। एके माई बपवा के एक ही उदरवा से दोनों के जन्मवा भइल रे पुरुखवा, बेटा के जन्मला में गीत और सोहर होला, बेटी के जन्मला में शोक रे पुरुखवा। इस प्रकार राहुल जी ने महिलाओं, मेहनतकशों, मजदूरों व मजलूमों की आवाज को स्वर दिया है। राहुल जी जैसा महामानव सदियों में पैदा होता है। ऐसे महामानव की पवित्र भूमि पर आकर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी मऊ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय शर्मा जी ने राहुल जी की रचनाओं पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला और मऊ के ही ब्रिजेश गिरी जी ने अपनी कविता पाठ से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे बापू इंटर कॉलेज दरगाह मऊ के प्रवक्ता व कर्मश्री पत्रिका के उप संपादक मनोज सिंह ने अपने सारगर्भित अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि राहुल जी के सपनों की दुनिया बनाने के लिए हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति धर्म व जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठकर मानवतावादी नहीं बनेगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए समय की मांग है कि हम सब राहुल जी के विचारों को अंगीकार करें। अंत में विद्यालय के संस्थापक व जनहित इंडिया के संपादक मदन मोहन पांडे जी ने राहुल जी के जीवन पर सविस्तार प्रकाश डालते हुए संगोष्ठी में पधारे सभी अतिथियों एवं आगंतुक बुद्धिजीवियों, ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों का आभार प्रदर्शन किया। संगोष्ठी से पूर्व अतिथिगण के साथ विद्यालय की छात्राओं ने चक्रपाणपुर चौराहे पर स्थित महापंडित राहुल सांकृत्यायन की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पार्चन किया। इस अवसर पर स्वांतः सुखाय चैरिटेबल ट्रस्ट चंद्रबलीपुर के मैनेजिंग ट्रस्टी व चार्टेड अकाउंटेंट विजय शंकर पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, जहानागंज के ब्लॉक प्रमुख रमेश कन्नौजिया, लाल बहादुर सिंह लालू, राहुल पाल, पत्रकार दुर्गा राय, ब्रिजेश यादव, विद्यालय के मंत्री रणजीत पांडे, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्यवान सिंह, इंद्रसेन सिंह, डॉक्टर दिनकर राय, शंभू सिंह, रामनारायण पांडे, रमेश पांडे, सुरेंद्र पाठक, संजय सिंह, अनिल राय, जनार्दन सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, पवन कुमार पांडे, जनहित इंडिया ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टीज प्रबंधक रीता पांडे, पूर्व प्रधानाचार्य पंकज पांडे, प्रधानाचार्य अर्चना पांडे, राधेश्याम सिंह, सुरेंद्र राजभर, नेहा पांडे, पूनम विश्वकर्मा, जागृति पांडे, अंकिता भारद्वाज, रोशनी राजभर, प्रिंसी यादव, ब्रिज किशोर पांडे, ओजस्विनी पांडे, ट्रस्ट के ट्रस्टी मधुसूदन पांडे, मोहम्मद इदरीस अली, रीमा पांडे सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। संगोष्ठी का संचालन राजेश्वरी सांकृत्यायन रोली ने किया। हम लोग भाग्यशाली हैं
दुनिया के सबसे महान पर्यटक अपनी जमीन अपनी मिट्टी इसी कनैला के भूमि पर पैदा हुए और वह पूरी दुनिया में अपना जीवन कई प्रकार से बिताए। जहां वो महान साहित्यकार थे, वहीं जन समस्याओं के लिए लड़ने वाले एक महान योद्धा भी थे। और आपको बता दूं कि पूरे विश्व में जितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, लैंग्वेज के सेंटर हैं, सब पर राहुल जी के रचनाओं पर काम हो चुका है। राहुल जी के नाम से बहुत तमाम सारे लेक्चर सीरीज चलते हैं, उन पे अनगिनत शोध हो चुके हैं, उन पर अनगिनत किताबें छप चुकी हैं। उसके बावजूद राहुल जी पर बहुत कुछ अभी बोलना, बहुत कुछ बाकी है। एक तो ये, मैं थोड़ी सी भोजपुरी के संदर्भ में बातचीत आपसे करना चाहता हूँ। उनके मित्र महेंद्र शास्त्री जी थे, उनको उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने दर्ज किया कि ये जो अंग्रेज बाबू और भारत के बाबू हैं, इस बाबू कल्चर से अगर हमें मुक्ति पानी है तो हमें अपने बच्चों और बच्चियों को स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देनी चाहिए। वो अच्छा है, अच्छा सोचता है। वो अच्छा है, अच्छा सोचता है, मेरे बारे में कितना सोचता है। वो अच्छा है, अच्छा सोचता है, मेरे बारे में कितना सोचता है। सबसे मिलता है दिल खोल के वो, सबसे मिलता है दिल खोल के वो, कौन उसका है कहाँ सोचता है। आज जिनके लिए कार्यक्रम रखा गया है, आप सब लोग भली भांत परिचित हैं और आपके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने की तरह है। इतने विराट व्यक्तित्व के बारे में हम क्या कहेंगे। पूरा विश्व जिसने यात्रा करके रख दिया और एक महान यात्री के रूप में जिनको जाना जाता है। और एक बात मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, बड़ी साहब गोई से आदरणीय प्रभाकर सिंह जी, कि जब हम पढ़े लिखे नहीं थे, आप याद करिए हमारे लोकमानस में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय गिनती के लोग पढ़े लिखे थे। जब देश आजाद हुआ तो उस समय पढ़ने वालों की साक्षरता की दर महज 18% थी। लेकिन जो अनपढ़ लोग थे उन लोगों ने किसको नेता चुना। आज हम दावा करते हैं कि 90% साक्षर है, और 90% ही नहीं, हम कहते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा IITians हैं, मेडिकल कॉलेज है, तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा एडवांस शिक्षा इस देश के अंदर मिलती है। और जब हम इतने ज्यादा शिक्षित हो गए तो आज हमारा नेता कौन है? जो समाज का सबसे बड़ा माफिया है, बाहुबली है, वही हमारा नेता है। जो जाति का सबसे बड़ा लंपट है, वही हमारा नेता है। जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, वही हमारा नेता बन गया।